तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक रिसेंटली भारत के डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट की गई मिसाइल टेस्ट को लेकर, तो दूसरी इजराइल के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें डीआरडीओ के द्वारा रिसेंट कंडक्ट किए गए एक टेस्ट को लेकर, जिसको लेकर पहले तो कई सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट के तत्काल बाद किसी भी प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई थी। यानी उन्होंने प्रेस रिलीज देकर ये नहीं बताया था कि मिसाइल कौन सी है, इसकी रेंज क्या थी, इसको टेस्ट करने के पीछे का पर्पस क्या है, वेरिएंट क्या है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। केवल कुछ फुटेजेस वायरल हुए थे जो कि कुछ बांग्लादेश के लोगों ने कैप्चर किए थे, कुछ उड़ीसा में रहने वाले लोगों ने, तो कुछ वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों के द्वारा इन्हें कैप्चर किया गया था और वही वायरल हुए थे। जिसके बाद हमें पता चला था कि किसी प्रकार की कोई मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर हुआ है, और चूंकि नो टाइम पहले से ही जारी था तो इस वजह से इस बात की पुष्टि हो रही थी। अब स्पेकुलेशन तो ऐसे लगाए जा रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अग्नि 6 का परीक्षण है, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि देखिए यहाँ पर ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया। वाकई में जो विजुअल्स थे वो काफी भयंकर थे, और इसको लेकर पूरी दुनिया में इस समय चर्चाएं भी चल रही है कि भारत के द्वारा आखिर किस तरह की मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया गया। हर कोई एक्सपर्ट इसकी कैपेबिलिटी को आंकने की कोशिश कर रहा है। फाइनली डीआरडीओ के द्वारा कुछ जानकारियां बाद में रखी गई, जिसको लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टता तो अभी भी हमारे पास नहीं है। केवल ये कहा गया कि देखिए, डीआरडीओ के द्वारा अग्नि सीरीज की एक एडवांस मिसाइल का परीक्षण किया गया जो कि MIRV कैपेबल थी। बस इस तरह की बातें इनके द्वारा बताई गई। और नो टाइम की रेंज कितनी थी, तो 3600 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज तय की गई थी। तो मे बी कि मिसाइल की ओरिजिनल रेंज तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन जो टेस्ट किया गया वो 3600 किलोमीटर के आसपास की रेंज में किया गया। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में खबर निकलकर सामने आती है और बताया ये जा रहा है कि चाइना इस बार भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। जी हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी भारत के द्वारा नो टाइम वार्निंग जारी की जाती है, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास जहां पर हम लोग नो टाइम जारी करते हैं, वहां पर चाइना के द्वारा अपने स्पाई वेसल्स भेज दिए जाते हैं। इस बार भी बताया जा रहा है कि ऐसे ही कुछ हुआ, और 6 से लेकर 9 मई के बीच में, जिस दौरान ये नो टाइम वार्निंग जारी की गई थी, चाइना का एक स्पाई वेसल इस क्षेत्र में देखा गया, जिसका नाम दायांग हाउ बताया जा रहा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इन्हें रिसर्च वेसल के नाम से इन्होंने तैयार किया है, और इनको लेकर यह बताया जाता है कि किसी प्रकार की कोई जासूसी वगैरह या मिसाइल ट्रैकिंग का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन वेसल्स का काम ही एक्चुअली मिसाइल्स को ट्रैक करना है। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि इस वेसल की जो लोकेशन थी वो क्या क्या रही, किस किस डेट पर। स्पेशली अगर 6 मई की बात की जाए तो ये स्पाई वेसल इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हर बार इस तरह की वीडियोस में यही कहा जाता है कि भैया इनका कोई ना कोई उपाय करना आवश्यक है, लेकिन वो उपाय कब होगा इस बात की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, और उपाय किस तरह से किया जाएगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये इजराइल के संदर्भ में निकल कर आ रही है। एक्चुअली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, और ये वही एक्सपोज है जो कि बार बार हम लोग भी हमारे वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हमारी सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। और संभवतः अभी तक हमारी सरकार भी इस बारे में चीजें जानती होंगी कि पाकिस्तान के द्वारा कई तरह के सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। इन्हें बोट्स अकाउंट भी कहा जाता है। इनके जरिए ये लोग अलग अलग तरह के नैरेटिव्स को पुश करते हैं, जिसमें भारत और इजराइल प्रमुखता से शामिल किए जाते हैं। यानी हर इस तरह के फर्जी अकाउंट पर आपको भारत के प्रति या फिर इजराइल के प्रति एक हेट देखने के लिए मिलेगी। भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर ये लोग जातीय आधार पर भेदभाव फैलाने की कोशिश करते हैं, हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार रिलीजियस पॉइंट्स को रखकर भी ये लोग भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिशें करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें ये लोग इजराइल को लेकर भी करते हैं और अलग अलग तरह के एजेंडास चलाते हैं। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में स्पेशली ये कहा कि पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका के संबंधों को विच्छेद करने का काम कर रहा है, और जो इजरायलियों के प्रति सिंपैथी अमेरिकन के मन में है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है, इन्हीं फर्जी अकाउंट्स के चलते। यहाँ पर इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने चाइना को भी एक्सपोज किया और ये बताया कि चाइना के द्वारा भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफी मदद की गई। कई तरह के उपकरण भी चाइना के द्वारा ईरान को भेजे गए। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वो इनका प्रमुखता से यहाँ पर टारगेट रहा है, और पाकिस्तान को लेकर इन्होंने तमाम तरह की चीज़ों को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सही समय पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी चीज़ों को समझेंगे। स्पेशली लास्ट वीडियो जो मेरी आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को अनाउंस करने के ठीक बाद पाकिस्तान ने ईरान को मंजूरी दी थी अपने सैन्य विमानों को नूर खान एयरबेस पर पार्क करने के लिए, और
इस बात की जानकारी स्वयं अमेरिका के ही एक अखबार के द्वारा दी जाती है। तो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं और वो इस तरह के नैरेटिव को और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को इस्तेमाल करके इसराइल भारत के खिलाफ बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते रहता है। कई बार इस तरह के फर्जी अकाउंट भारतीय नामों से होते हैं जो कि इसी तरह की गतिविधियां करते हैं, कुछ अमेरिकन नामों से होते हैं, कुछ टर्किश नामों से होते हैं, कुछ इजरायली नामों से होते हैं और ये लोग लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं। और बताया जाता है कि जब इनकी इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, इन अकाउंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको आईपी एड्रेस पाकिस्तान का मिलता है। तो यहाँ पर इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार को भी स्पेशली इस तरह के सभी फर्जी अकाउंट्स को बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर भारत में सस्पेंड करने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया गया समय पर यह काम, तो बाद में ये किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकते हैं। एक तरह का अनरेस्ट फैलाने का काम ये लोग करते हैं किसी भी देश के लिए। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।